छात्रों नमस्कार। हिंदी व्याकरण भाग 3 में विकारी शब्द विशेषण में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने संज्ञा देखी, सर्वनाम देखे, अब हम विशेषण देखने वाले हैं। अब देखिए, यह जो विशेषण है वह विशेषण का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो विशेषण का प्रयोग जो है, इससे पहले हमने जब संज्ञा और सर्वनाम देखे तो इसी संज्ञा के साथ और सर्वनाम के साथ विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इस विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलो विशेषण को देखेंगे। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं, परिभाषा हम देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा हमने देखा था, संज्ञा की परिभाषा कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराता है उसे संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, याद आ रहा है ना। सर्वनाम हमने किसे देखा था कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब विशेषण इन्हीं संज्ञा या सर्वनाम की यहाँ पर विशेषता बतलाने वाला जो शब्द है उसे हम विशेषण कहेंगे। ध्यान में आ रहा है ना आपके। विशेषण को शुरुआत करने से पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, तभी जाकर हम इस विशेषण को पहचान सकेंगे। अब विशेषण की परिभाषा हमने देखी, उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला वाक्य देखिए, सीमा ने सुंदर फूल खरीदे। अब इस वाक्य में दो संज्ञा है, सीमा और फूल, लेकिन यह विशेषता जो है कौन सी है, सुंदर। वह किसके बारे में बताई है, फूल के बारे में। ठीक है, फूल कैसे है, सुंदर है। सीमा ने कैसे फूल खरीदे, सुंदर। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब जो है वह सुंदर ही आएगा। यानी विशेषता बताने वाला शब्द है सुंदर। पतला लड़का भागता है। कैसा लड़का भागता है, पतला। लड़के की विशेषता क्या बताई है, वह कैसा है, पतला है। ठीक है। तीसरा वाक्य है, नीला रंग मुझे पसंद है। कौन सा रंग मुझे पसंद है, नीला। यानी कि मुझे, अब देखिए पहले दो वाक्यों में संज्ञा थी, अब इस वाक्य में सर्वनाम है मुझे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। इसकी विशेषता बताई है नीला रंग। ठीक है। चौथा वाक्य, रोहन ईमानदार लड़का है। रोहन कैसा लड़का है, ईमानदार। ठीक है, यानी यहाँ पर लड़के की ईमानदार, यानी लड़का कैसा है, ईमानदार है, उसकी विशेषता बताई है। यानी ऊपर जो चारों वाक्य दिए हैं उनमें अलग रंग से दिखाए हुए विशेषण शब्द जो है वह अपनी अपनी संज्ञा या सर्वनाम के किसी न किसी गुण, आकार, रंग को वह क्या कर रहे हैं,
सूचित कर रहे हैं। ठीक है, यानी इससे पता चलता है कि उनकी विशेषता वहां पर दी गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? वाक्य में जो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अब देखिए, वाक्य में जो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है, यानी विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। पहला उदाहरण, वे बुद्धिमान है। अब देखिए, इस वाक्य में बुद्धिमान यह क्या है? विशेषण। वे कैसे है? बुद्धिमान है। ठीक है, यानी वे जो सर्वनाम है उसकी विशेषता बताई है बुद्धिमान, यानी यहाँ पर इस वाक्य में विशेषण बुद्धिमान है। लेकिन हम यहाँ पर विशेषण देख रहे हैं नहीं, विशेष्य। विशेष्य की परिभाषा हमने क्या है कि जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। तो बुद्धिमान किसके बारे में विशेषता बताई है? वे, यानी कि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। ठीक है, उसने 2 साल तक काम किया। दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं यहाँ पर, उसने 2 साल तक काम किया। ठीक है, उसने कितने साल तक काम किया? 2 साल। यहाँ पर विशेषण कौन सा है? 2 साल। लेकिन यह विशेषता किसके बारे में बताई गई है? उसने, यानी उसके बारे में विशेषता बताई गई है, इसलिए उसके यह यहाँ पर क्या हुआ? विशेष्य। तीसरा उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। दादी जी हास्य भरी कहानी सुनाती है। दादी जी कैसी कहानी सुनाती है? हास्य भरी। विशेषण है हास्य भरी। लेकिन हास्य भरी कहानी कौन सुनाता है? दादी जी, यानी विशेष्य कौन सा है? दादी जी। विशेषण किसके बारे में जानकारी दे रहा है? दादी जी के बारे में, इसलिए दादी जी यह क्या हुआ? विशेष्य। चौथा उदाहरण देखिए। ये चित्रकला के उत्तम नमूने हैं। ये चित्रकला के कैसे नमूने हैं? उत्तम। ठीक है, यानी कि उत्तम नमूने हैं। किसके बारे में जानकारी दी है? ये। ठीक है, यानी कि इस चारों वाक्यों में वे, उसने, दादी, ये सारे शब्द जो है वह विशेष्य कहलाते हैं या विशेष्य है। ठीक है, यानी विशेषण और विशेष्य दोनों में जो फर्क है वो समझ में आ गया आपके? तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर विशेषण के कुल 4 भेद हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, यह जो कुल 4 भेद है इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। परिभाषा देखते हैं। जिस विशेषण से या विशेषण शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर संज्ञा, यानी जो संज्ञा के भेद है, जातिवाचक संज्ञा हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, समूहवाचक संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उनके बारे में जब कोई गुण, रंग, आकार के बारे में जानकारी दी जाती है तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण के कुछ प्रकार है। उन प्रकारों में कौन कौन से शब्द आते हैं
एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिए हैं, इससे ज़्यादा भी शब्द यानी इससे जुड़े हुए और जो शब्द है वे भी गुणवाचक विशेषण में आ सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिए हैं। भाव, अच्छा, बुरा, कायर, बलवान, दयालु। स्थान, शहरी, ग्रामीण, यानी एक उदाहरण के तौर पर कि वह शहर से आया हुआ है, ठीक है, वह शहर से आया हुआ है। वह कहाँ से आया है? शहर से, इसलिए वह उसका विशेषण है। आकार, लंबा, पतला, सुंदर। दशा, दुबला, कमजोर, निरोग, बुढ़ापा। रंग, लाल, नीला, पीला, सफ़ेद, और भी सारे रंग इसमें आ सकते हैं। गुण, बुद्धिमान, होशियार, ईमानदार, नम्र, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिए जो गुणवाचक विशेषण में आ सकते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के बारे में समझ गए। अब अगला भेद या अगले भेद की तरफ हम जाएंगे, जो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसमें से हम संख्यावाचक विशेषण जो है वो किसे कहते हैं ये देखेंगे। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, संख्या का बोध यहाँ पर किया जा रहा है, उदाहरण के माध्यम से देखेंगे हम। पुस्तक का मूल्य 40 रुपये है, उसने कुछ पैसे अपने पास रख लिए। यानी ऊपर दिए हुए वाक्यों में 40 और कुछ, यह जो शब्द है वह संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, यानी 40, 50, 60 यह हम गिन सकते हैं, संख्या है। कुछ पैसे अपने पास रख लिए, यानी कि निश्चित रूप से पता नहीं कितने, लेकिन पैसे जैसे कि 40 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये गिन सकते, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। उसमें से पहला भेद हम देखेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में निश्चित संख्या का बोध कराता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, तो संख्या का निश्चित बोध कराया जाएगा। ठीक है, यानी अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। पहला उदाहरण, मैदान में 2 लड़के खेलते हैं। मजदूरों ने 20 दिन हड़ताल की। उसकी 5 उंगलियां घी में है। अब देखिए, यहाँ पर मैदान में 2 ही लड़के खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए निश्चित संख्या का यहाँ पर बोध कराया गया है। 2 ही लड़के हैं। मजदूरों ने 20 दिन हड़ताल की, यानी उन्होंने दिन गिने हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गिने हैं, इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से 20 यह संख्या लिखी गई है। उसकी 5 उंगलियां घी में है। अब देखिए, यह कहावत है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर 5 यानी 5 उंगलियां होती है, 1, 2, 3, 4, 5, हम उसे गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 5 जो है वह निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। लेकिन यह कहावत है कि उसकी 5 उंगलियां घी में, यानी कि हर तरफ से उसे खुशियाँ ही खुशियाँ वह बटोर रहा है। जो भी कुछ कार्य कर रहा है उसमें सफलता मिलती ही जा रही है, वह सफल होते होते आगे बढ़ रहा है, ऐसा उसका अर्थ है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, 5, यह संख्या है, इसलिए निश्चित संख्या का उदाहरण हम यहाँ पर लेंगे। यानी इन तीनों वाक्यों में 2, 20, 5 यह क्या हो रहा है, तो निश्चित संख्या का यहाँ पर बोध वे शब्द करा रहे हैं, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है।
ठीक है। अगला हम भाग देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हुआ है नहीं, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक में हमने देखा कि निश्चित संख्या लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर परिभाषा में क्या किया लिखा है कि निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। चलो उदाहरण के तौर पर देखेंगे। मैदान पर कई बच्चे खेलते थे। अब देखिए पहले उदाहरण में हमने क्या देखा कि मैदान पर 2 बच्चे खेलते थे, 2 दिखाई दिए थे इसलिए 2 लिखे। अब यहाँ पर कई बच्चे हैं, यानी आसानी से गिने जा सकते लेकिन आसानी से नहीं। घर पर कुछ लोग आए थे, यानी कि यहाँ पर भी गिने जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन गिने नहीं है। कुछ लोग। माँ ने कुछ रुपए लिए, यानी ऊपर दिए हुए तीनों वाक्यों में कई और कुछ, यह निश्चित संख्या दी गई है नहीं। निश्चित संख्या का यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह जो शब्द है वह अनिश्चितता का प्रकटन करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों आज हमने विशेषण किसे कहते हैं और उसके 2 भेदों की यहाँ पर हमने चर्चा की, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो आप इन दोनों के भेदों में 5-5 वाक्य बनाकर अपने कॉपी में लिखिए। अगले भाग में हम विशेषण के बाकी बचे 2 भेदों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।